काउंटर अटैक आवाज भी इससे गूंजती है। देखो प्रधानमंत्री जी ऊर्जा बचाने के पक्षधर हैं, तो जब जरूरत हो तो ही बिजली खर्चा करो भैया। कम से कम सर्दी के दिनों में तो हम ऊर्जा बचाने का काम करें। तो ये बंद करवा दें, सेंट्रली कहीं बंद होंगे तो इनकी आवाज भी नहीं गूंजेगी। आज हमारे साथ सौभाग्य से इस मंच पर उपस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, और जितेंद्र जी आए हैं तो मैं एक बार कहना चाहूँगा, केवल आगे बैठी पंक्ति से नहीं, पीछे बैठे अपने भांजे भांजियों से भी कि ताली बजा के उनका जोरदार स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश के हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर आदरणीय ओपी सकलेचा जी, आदरणीय अजय कुमार सूद जी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार, डॉक्टर राजेश गोखले जी सचिव जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, श्री एम रविचंद्रन जी, श्री सुधीर भदौरिया जी महासचिव विज्ञान भारती, डॉक्टर एन कलई सेल्वी जी, निकुंज श्रीवास्तव जी, इस अवसर पर पधारे हुए सभी वैज्ञानिक गण या वैज्ञानिक सोच रखने वाले मित्रगण और हमारे इनोवेशन के क्षेत्र में चमत्कार करने वाले मेरे सभी भांजे भांजियों, आप सबका इस कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो, जब वैज्ञानिक हम कहते हैं तो थोड़ा मानसिकता ऐसी बनने लगती है कि बड़े गंभीर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं, लगातार सोचते ही रहते हैं। लेकिन ये साइंस फेस्टिवल है और इसलिए इसमें हम जरा फेस्टिवल के मूड में रहें, बहुत गंभीर रहने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अब जरा लगा कि यूथ यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं सबसे पहले जितेंद्र सिंह जी आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि साइंस फेस्टिवल का आयोजन आज मध्य प्रदेश की धरती पर, वो भी मैनिट में किया गया। मैनिट मध्य प्रदेश का गौरव है और मैनिट भारत की शान है। और मैं कई वर्षों से मैनिट आता रहा हूं, इस बार थोड़े ज्यादा दिन हो गए। सचमुच में भारत का सोच ही वैज्ञानिक है। नवाचार, इनोवेशन, साइंटिफिक सोच, ये भारत की संस्कृति में है, भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। आज से नहीं, हजारों साल पहले से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आगे है। लेकिन उसका प्रकटीकरण आधुनिक काल में अगर मैं कहूं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। केवल दो उदाहरण देखो। कोविड का कठिन काल आया, हम लोग तरसते थे कि वैक्सीन बनाएगा तो कौन बनाएगा। पश्चिम के देश बनाएंगे, कहीं अमेरिका में बनेगी, यूके में बनेगी, जर्मनी जापान में बनेगी। हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि इतने जल्दी हमारे देश में किसी पैंडेमिक की, किसी महामारी की वैक्सीन बन जाएगी। पहले भी वैज्ञानिक थे, उनमें क्षमता थी, प्रतिभा थी, योग्यता थी, लेकिन जरूरत थी लीडरशिप की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने चमत्कार किया और 8 महीना में 2 स्वदेशी वैक्सीन बना के दे दी। 8 महीना में 2 स्वदेशी वैक्सीन और 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगे भारतीयों। लेकिन 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन देने का चमत्कार किया तो भारत ने किया। ये हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता है। ऐसे एक नहीं, अनेकों उदाहरण है। अभी हम कह रहे थे अलग अलग उपग्रह लॉन्च करने का मामला। एक जमाना था भारत के उपग्रह और कोई लॉन्च करता था,
आज हम केवल अपने उपग्रह लॉन्च नहीं कर रहे, दुनिया के कई देशों को उपग्रह लॉन्च करने का चमत्कार हो रहा है, तो भारत की धरती से हो रहा है। तो हमारा सोच कोई आज से नहीं, हमारा सोच बरसों से वैज्ञानिक है। मैं जो बच्चे आए उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि विज्ञान को टेक्नोलॉजी की जननी माना जाता है, लेकिन विज्ञान की भी जननी अगर कोई है तो वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अब मैं उदाहरण आपको देता हूं, सचमुच में बच्चों में कितनी जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा ही हमको खोज के लिए, इसके पीछे साइंटिफिक सोच क्या है, कारण क्या है, वो सिखाने के लिए प्रेरणा देती है। और फिर बड़े बड़े इनोवेशन हो जाते हैं, अनुसंधान हो जाते हैं, कई छुपे हुए सत्य सामने आ जाते हैं। अब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, पेड़ हिला, हवा चली, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये साधारण घटना थी, ये कई सालों से हो रही थी। अगर और कोई सामान्य सोच वाला होता तो यही सोचता कि हवा चलती है, पेड़ हिलता है, फल टूटता है, कहाँ गिरता है, जमीन पे ही तो गिरता है। लेकिन न्यूटन की जिज्ञासा जागी, वो सोचने लगे, हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, धरती पे ही क्यों गिरा, नीचे क्यों आया, ये बीच में क्यों नहीं अटका, ये ऊपर क्यों नहीं गया। और कहते हैं उस समय जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, न्यूटन को समझ में नहीं आया। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान